नमस्कार, नवभारतटाइम्स.com में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एक खास शख्सियत मौजूद हैं। इनका नाम सीनियर आईएएस अधिकारी तरुण पिथोड़े जी हैं। आईएएस से ज़्यादा इनकी पहचान हाल के दिनों में एक लेखक के रूप में भी है। और जब यूक्रेन और रूस के बीच में जंग चल रहा था, इस दौरान भारतीय छात्र वहां पर फंसे हुए थे और उन्हें निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई थी। और उसी ऑपरेशन गंगा पर इनकी एक किताब आई है। सर, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। जी जो धन्यवाद। यूक्रेन और रूस के बीच में जो जंग चल रहा था, उस पर आपकी एक किताब आई है ऑपरेशन को लेकर। ऑपरेशन गंगा में क्या खास है और क्यों इसका नाम ऑपरेशन गंगा पड़ा था? ऑपरेशन गंगा किताब है जो बच्चे यूक्रेन से निकल के आए थे जब जंग छिड़ गई थी रशिया और यूक्रेन के बीच में। और जो हमारे बच्चे पढ़ रहे थे वो बहुत ज़्यादा संख्या में वहाँ से निकले थे। उनका निकलना और भारत पहुँचना इतना आसान नहीं था जितना हमें कई बार लगता है। बहुत वृहद ऑपरेशन था और इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन गंगा इसलिए रखा गया क्योंकि उस समय ऑपरेशन गंगा नदी के नाम से भारत सरकार को लगा कि इसका नाम इस तरह से रखना चाहिए। हर ऑपरेशन का एक अलग नाम होता है और इसलिए मेरी किताब का नाम भी मैंने ऑपरेशन गंगा रखा है। इसमें हम देखते हैं कि बच्चे जिस प्रकार से निकल के आए, तो मैंने बच्चों से बात की, बहुत सारे लोगों से बात की और उनकी बातों से जो मुझे समझ में आया कि ये बहुत वृहद ऑपरेशन था। बहुत सारे लोगों से चर्चा करने के बाद मैं इस बुक को पूरी कर पाया। सर, उसमें कई रोचक कहानियां हैं। उस दौर में जिन लोगों ने झेला, वहाँ पर बच्चों से बात करके आपको जो सबसे ज़्यादा जो बात आपको प्रभावित किया कि मतलब कैसे बच्चे किन मुश्किल हालात में वहाँ पे रह रहे थे और उनको निकालना ज़रूरी था? इस पूरे ऑपरेशन में हमें हर जगह मानवता दिखती है। हर व्यक्ति के, हर संस्था के स्तर पे मानवता झलकती है। बच्चों की बात करें तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो एक दूसरे की मदद कर रहे थे। जैसे संस्कार के बारे में मैंने लिखा हुआ है। संस्कार अपनी एक फ्रेंड की जान बचाने के लिए कैसे वहाँ रुक गया, उसको हॉस्पिटलाइज़ कराया जबकि जंग छिड़ी हुई है, सारे बच्चे निकल रहे हैं और उनकी बस और उनकी ट्रेन छूटने वाली है, उनकी फ़्लाइट छूटने वाली है, लेकिन फिर वो रुक गया। जब तक वह उसकी दोस्त ठीक नहीं होगी तब तक वो वहाँ से नहीं जाएगा। उसको ठीक होने के बाद वो साथ में लेके आया, टैक्सी में लेके आया। कैसे वो स्ट्रगल करके लेके आया टैक्सी में, भारत का उसने झंडा बनाया, हाथ में झंडे बनाए और उसके बाद उसको कई जगह रोका गया और कैसे वो वहाँ से निकला। ये पूरी जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसके साथ साथ युद्ध भी चल रहा है, वहाँ पे सैनिक भी गश्त कर रहे हैं, कई जगह उन्हें रोक रहे हैं। तो ऐसे बच्चे की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। संस्थाओं की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं। बहुत सारी सामाजिक संस्थाएँ हैं जिन्होंने अपने स्तर पर बहुत कार्य किया। उनको जैसे ही पता लगा, जैसे ही भारत सरकार ने आह्वान किया कि आप आइए और यहाँ पे मदद करिए, तो वे सब अपना सब कुछ लेके पहुँच गए। किसी ने खाना बनाया, किसी ने सामग्री बांटी और हमारी जो एम्बेसीज थी वहाँ पे, उन्होंने तो बहुत सारा कार्य किया। वहाँ अपने सारे अधिकारी लगा के रात दिन वहाँ पे कैंपिंग किया। और उस समय आपको याद होगा ठंड का माहौल था और इतनी ठंड थी कि हम कांप जाएं, मतलब हम बाहर नहीं रह सकते। भारत से बहुत ज़्यादा ठंड होती है उन देशों में। तो ऐसे ठंड के समय में बच्चों का आना, उनके लिए सारी व्यवस्था होना, रुकने की व्यवस्था होना, तो बहुत सारे भारतीय जो वहाँ बस गए हैं उन्होंने जो अपने स्तर पे कार्य किया, ना केवल बच्चों को रुकवाने का, बच्चों को खिलाने का, बच्चों की यात्राओं में उनकी हेल्प करने का, उनको कंफर्ट देने का। और जैसे मैंने सामाजिक संगठन की बात किया कि स्वामी नारायण संस्था, इस्कॉन, श्री 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 जी की आर्ट ऑफ लिविंग, माँ आनंदमयी, मलयाली फाउंडेशन, ऐसे बहुत सारी संस्थाएं थी, गुरुद्वारा समिति, मंदिर समिति, इन्होंने आगे आके जो कार्य किया है ये बहुत उल्लेखनीय है। और इन सब को जब हम समाहित करते देखते हैं तो हम पाते हैं कि बहुत सारी संस्थाएं लगी थी। भारत के बहुत सारे कॉरपोरेट जगत की जो कंपनी हैं वे इसमें लगी हुई थी और लोगों को सुविधाएं मुहैया करा रही थी। आपकी किताब में एक चैप्टर है राम जी का राज। तो काफ़ी शीर्षक काफ़ी रोचक है। क्या है, लोग जानना चाहते हैं कि राम जी का राज, एक्चुअली राम जी फर्स्ट सेक्रेटरी थे हंगरी में और वे ये इस समय में वही वहाँ कमांड कर रहे थे क्योंकि वहाँ रेगुलर एम्बेसडर उस दौर में नहीं थे। तो राम जी ने जो अपना प्रशासन, जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो मैनेजमेंट किया, उसको मैंने इस पूरे चैप्टर में दिखाया है कि कैसे वे स्वयं बॉर्डर पे गए, कैसे उन्होंने मैनेज किया, क्या क्या घटनाएं हुई। इसलिए इस चैप्टर का नाम मैंने राम जी का राज रखा हुआ है। एक महाराजा का लंगर। महाराजा का लंगर एक कुलविंदर जी हैं जो बहुत अच्छा, उनका एक रेस्टोरेंट है बुदापेस्ट में और वे अक्सर भारतीयों के लिए काम करते हैं। लेकिन ये एक ऐसा समय था जब बहुत सारे भारतीय आ रहे थे, तो उन्होंने अपना रेस्टोरेंट बंद करके अपना सब कुछ इन बच्चों के लिए लगा दिया। जो उनके पास सामग्री थी, जो शेफ़ थे, सबको उन्होंने कहा
कि आप सिर्फ अब खाना बनाएंगे भारतीयों के लिए, जैसा वो पसंद करेंगे वैसा खाना बनाएंगे। उन्होंने ये भी चिंता नहीं करी कि उनके पास पैसा बचा है कि नहीं, मटेरियल बचा है कि नहीं, उधार पे लाए, दुकानें खुलवाई रातों को और बच्चों के लिए खाना उपलब्ध कराया, भारतीयों के लिए खाना उपलब्ध कराया। इसलिए उन्होंने जो लंगर लगाया था उसका नाम महाराजा का लंगर, ये चैप्टर मैंने रखा है। एक्चुअली उनके रेस्टोरेंट का नाम महाराजा रेस्टोरेंट है। सर, ऑपरेशन गंगा जब लॉन्च किया गया था, लोग जान रहे थे कि मतलब इसके ज़रिए वहाँ से बच्चों को लाया जा रहा है। कोई ऐसी बात जो लोग नहीं जानते हैं ऑपरेशन गंगा के दौरान? ऐसी बहुत सारी बातें हैं, जैसे आप देखेंगे सूमी एवेक्यूएशन में बैकग्राउंड में क्या कार्य हुआ, कैसे कुछ अधिकारियों ने, कैसे भारत सरकार ने कुछ ऐसे जाबाज लोगों को वहाँ भेजा और कुछ हमारे एक दो ऐसे अधिकारी थे जो वहाँ ऑलरेडी थे। 4-5 लोगों ने मिलके जो ऑपरेशन किया, 700 बच्चों को वहाँ से निकाला। मैं तो ये कहूँगा कि इतना ज़्यादा जोखिम था कि जीवन का भी वहाँ पे भरोसा नहीं था, क्योंकि चारों तरफ से एक देश ने दूसरे देश को घेर रखा था। तो वो एक बहुत चमत्कारिक ऑपरेशन हुआ। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जिस तरह से हमारे बहुत सारे लोग एनिमल्स लेके आ रहे थे और उनको लाने की व्यवस्था नहीं थी, तो जिस प्रकार से व्यवस्था बनाई गई और अपने स्तर पे भी जो लोगों ने किया, किसी ने पिंजरा उपलब्ध कराया। एक पायलट की स्टोरी है इसमें कैप्टन ध्रुव की, जिन्होंने कुछ बच्चे थे जो रो रहे थे, वो अपने एनिमल्स नहीं ला पा रहे थे, तो उन्होंने जिस स्तर पे जाके इसको रेज़ किया और इस पूरे ऑपरेशन के अंतर्गत उन एनिमल्स को लाने के लिए ये पूरे कार्य को अंजाम दिया, वो बहुत ही प्रशंसनीय है। मैंने पूरा डिटेल में उस किताब में लिखा है। इन सब के ऊपर मुझे लगता है कि मैंने, चूँकि मैं मध्य प्रदेश से हूँ और मैंने यहाँ की कला को ये सोचते हुए कि मेरी कला भी इस किताब में झलकना चाहिए, इसलिए आप देखें कि इसके कवर पेज पे अनुसुईया दीदी ने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ का जो बहुत लोकप्रिय ट्राइबल आर्ट है उसमें ये पेंटिंग बनी हुई है, उससे ये डिज़ाइन किया गया है और इसमें बहुत सारी बारीकियाँ हैं जिसको हम देखते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं और मुझे लगता है कि ये इसको एक अलग पहचान देती है। सर, आपकी नज़र में ऑपरेशन गंगा के अगर 2 हीरो के नाम पूछे तो कौन लोग? ऑपरेशन गंगा में देखिए बहुत सारे हीरो हैं, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी दो का नाम हम दे सकें। इसमें मैंने जैसे आपको बताया कि 150 से ऊपर लोगों को मैंने इंटरव्यू किया है। हर व्यक्ति की अलग कहानी है, हर संस्था की अलग कहानी है, भारत सरकार की अपनी एक बहुत बड़ी कहानी है। तो इसमें सभी लोग हीरो हैं, क्योंकि ये सफल ऑपरेशन रहा, इसमें एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई। इसलिए हर वो व्यक्ति जिसने इसमें योगदान दिया है वो प्रशंसनीय है, उसका कार्य प्रशंसनीय है। तिरंगा की कहानी क्या है? जंग के दौरान भारतीय झंडा की खूब चर्चा हुई। वो चर्चा इसलिए हुई है क्योंकि भारतीय झंडे को जहाँ भी देखा गया, चाहे वो रशिया साइड हो या यूक्रेन का साइड हो, जिसने भी भारतीय झंडे को देखा उसने सिर्फ ग्रीन सिग्नल दिया उन लोगों को जो ये झंडा अपने साथ लेके चल रहे थे। और बात तो यहाँ तक पहुँच गई कि कई दूसरे देशों के लोग तिरंगा लपेट के वहाँ से निकले, जिसमें पाकिस्तान के भी बहुत सारे लोग थे, उनके इंटरव्यूज़ भी हम लोगों ने देखे हैं। और ऐसे 17-18 से ज़्यादा देश थे जहाँ के लोग निकल के आए, जिनका जिक्र मैंने इस किताब में किया है। अगली किताब आपकी एक और आ रही है, तो किस चीज़ पे? उसमें तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं सतपुड़ा पे एक किताब लिख रहा हूँ और उम्मीद है कि उसको जल्दी कंप्लीट कर पाऊँगा। इतना बिजी शेड्यूल होता है आपका, इन सब के बीच किताब लिखने के लिए कैसे वक्त निकाल लेते हैं? खासकर यंग पीढ़ी जो हमेशा लोगों के पास होता है कि हमारे पास वक्त नहीं है, क्या करें, कैसे मैनेज करें। आपने पहले इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग के बाद यूपीएससी क्लियर किया। देखिए, मुझे हमेशा लगता है हमारे पास पर्याप्त समय होता है, बस हमें प्रायोरिटाइज़ करना रहता है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम क्या करना चाहते हैं, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, उसको सबसे पहले करें। जैसे मैं कई बार बहुत दिनों तक मूवीज़ नहीं देखता हूँ, बहुत दिनों तक कोई ऐसी गतिविधि नहीं कर पाता हूँ जिसमें हम सबसे ज़्यादा समय ज़ाया शायद करते हों। ऐसे मुझे समय हमेशा बच जाता है। शाम के समय, रात के समय, दिन में, ट्रैवल करते समय, जब भी समय मिलता है अपनी डायरी साथ में रहती है, उसमें नोट्स बनाते जाता हूँ, लिखता जाता हूँ, टाइप करते जाता हूँ और इस प्रकार धीरे 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 मेरी किताबें कंप्लीट होती जाती हैं। बच्चों के टीचर भी हैं? हाँ जी, मैंने बच्चों को पढ़ाया है। मैं जब तैयारी कर रहा था तब भी मैंने बच्चों को पढ़ाया इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए। उसके बाद भी मैंने कुछ बच्चों को पढ़ाया है। फिर जब कलेक्टर था तब भी मैंने प्रयास किया कि बाहर के लोग भी स्कूल में जाके पढ़ाएं, जिससे कि बच्चों को प्रेरणा मिले और बच्चे उनको देख के कुछ बड़ा लक्ष्य हासिल करने का प्रयास करें और वो जीवन में बहुत अच्छा कर पाएँ। बिल्कुल, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, नोवारा टाइम्स से बात करने के लिए। धन्यवाद। तो ऑपरेशन गंगा में कई ऐसी कहानी आपको मिलेगी जो रूस और यूक्रेन के जंग के दौरान, जिससे आप अनजान होंगे कि कैसे वहाँ हजारों की संख्या में जो भारतीय लोग फंसे हुए थे, उनको कैसे वहाँ से सकुशल निकाला गया है। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए भोपाल से मुनेश्वर कुमार।